है शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है। हम तो उनसे भी कहेंगे, सुन लो भाटा पारा वालों, सरसों का तेल डाल के कानों में। तुम्हें लगता है कि यहां पर बहुत भीड़ हो रही होगी इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो भाटा पारा वालों से निवेदन है, दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात को यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस कुंडा में नहाने नहीं आ सकते, दिन में नहीं आए तो रात डुबकी लगा के चले। इतने सारे शंकर के भक्तों की चरण की रज भाटापारा के इतिहास में कभी नहीं मिली होगी और ना आगे मिलने वाली। लाखों लोग, जहां देखो वहां गाड़ियां, जहां देखो वहां लोग ही लोग। एक एक दुकान में लोग, बेचारे दुकान वाले सामान बेचने आए थे, उनकी दुकान में 50-50 भरे। वो बेचारा एक तो डोसा बेच रहा था, उसका डोसा बना दिया, उसमें घुस गया। एक वो समोसे वाला चिल्ला रहा था, हमें बड़ा तो बना दो, वो के बाद में बना लेना, तू गैस बंद कर। उसका गैस चूल्हा बंद करके अंदर धर दिया, टेबल पे उनके छोरा छोरी को बिठा दिया और वो अंदर बैठी बैग ले लेके। तो ये कहां मिलेगा, कभी कहां प्राप्त होगा? शावर में नहाने में टाइम लगेगा। शावर मतलब तप, शावर मतलब तप। तप में भगवान मिलने में टाइम लगेगा। डब्बे से नहाना मतलब मंदिर जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सब दूर जा जाके नहाओ, उसमें भी तरने में टाइम लगेगा। पर तालाब में कूद कर बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा। शिव महापुराण का एक डुबकी लगाई और बाहर, शिव महापुराण की एक डुबकी लगाई और बाहर, कथा सुनी चले। पार्वती जी कर रही है, मैं अकेली। शंकर भगवान कहते हैं तू अकेली नहीं है पार्वती जी। पार्वती, जहां मनुष्य का जन्म होता है, मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मानव जब जन्म लेता है, शंकर भगवान कहते हैं वो अकेला नहीं आता। शिव कह रहे हैं कि उसके साथ में शंकर का विश्वास प्रकट होकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला हूं तो वो समझ नहीं पाता कि भगवान उसके साथ है। जब भी कोई कर्म करने मनुष्य जाए और मुझे याद कर ले तो वो अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ चलता रहता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। महाराज, पार्वती जी बोली मैं अकेली रहूंगी। शंकर भगवान बोले अकेली नहीं पार्वती, अकेली नहीं हो। आप भी सुन लेना जरा अच्छे से। सामूहिक रूप से किया गया भजन, सामूहिक रूप से किया गया कीर्तन, सामूहिक रूप से किया गया स्मरण, ना जाने कितने कितने
पापी जीवों को तार देता है, पापी जीवों तार देता। एकांत में अकेले रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना, उसको हृदय में बिठा लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करना कि परमात्मा